देखिए, हम JOIT का जो रिज़ल्ट है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पर मैं आज कुछ न्यूज़पेपरों में ये देख रहा था कि ये कहा गया कि कुछ मंत्रियों से मिलो। ये ना तो कहा गया और ना ही कहने का ऐसा मकसद है। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। आप मंत्रिमंडल में हमको कानूनी पहलुओं पर चर्चा करना पड़ेगा और सभी मंत्रियों को इस बारे में अवगत करवाना चाहिए। पर ये खबर आने की 4 मंत्रियों को बोल दिया, 5 मंत्रियों को बोल दिया, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और किसने ये खबर चलाई मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है। और क्यों चलाई, मेरा कोई बयान नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं। मेरे से JOIT मिलने आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। तो हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और हम मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इसको रिजल्ट को निकालेंगे। पर मंत्रिमंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और कानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है हमें। और तो उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने उस बात का जवाब दिया कि चीफ मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि उस मंत्रिमंडल के उस सदस्यों को प्रभावित करे। चीफ मिनिस्टर का कार्य होता है मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से सहमति बनाकर कार्य करना। मंत्रिमंडल का कार्य इसलिए बनता है। तो उनको मैंने बोला कि तो उन्होंने हमको पूछा कि हमें सभी मंत्रियों को मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि सब आप मिलो, वो आपका अधिकार है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल में जब चर्चा हुई तो उसके कानूनी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और कानूनी पहलुओं से जैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर आएगा हम उनका रिजल्ट निकालेंगे। सर, एक कार्यक्रम भी जिस तरह से आपने चलाया है, सरकार गांव के द्वार, काफ़ी। देखिए, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति थी, जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली थी, उससे निपटने के लिए जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके बाद के जो परिणाम थे वो हम जनता के दरबार में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने सालों से अपने इंतकाल के लिए लड़ते रहे, अपनी तकसीम के लिए लड़ते रहे। हमने कानून में परिवर्तन किया आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और मुझे खुशी है कि पहले जो लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, अब सरकार के अधिकारी और पटवारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं। यानी कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के उद्देश्य से ये भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है, किसान की मूलभूत समस्याएं क्या है, 1 साल में हमने किस तरह परिवर्तन करके 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाया है, वो हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बता रहे हैं। हिमाचल विरोधी भाजपा किस तरह है, आपदा के समय का हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो अब हिमाचल विरोधी भाजपा है। अब BBMB में जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने 4300 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया, उसको अवार्ड को दिलाने में कोई मदद नहीं कर रहे। तो कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हुए? इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में खड़े नहीं हुए। BBMB से जो शेयर मिलना उसमें हमारे साथ खड़े नहीं हुए। जो हिमाचल का शेयर है वो भी धौलासील लूरी प्रोजेक्ट में इन्होंने स्टैगर करके वो 40 साल बाद ले लिया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए? 6th पे कमीशन दे दिया, 6th पे कमीशन का जो एरियर था वो नहीं दिया। तो ये हिमाचल विरोधी भाजपा ने जो हमारा रुख अपनाया है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के द्वारा इस बात को अवगत भी करवाना चाहती है और लोगों की फीडबैक से लोगों की मूलभूत समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके फिर आने वाले बजट में उनके लिए नई योजना लाके प्रावधान भी करना चाहती है। सर, एक गेस्ट फैकल्टी